चलो हम आज क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। तो भिन्नों का जोड़ एवं घटाव के लिए हमारे पास कितने सवाल हैं? 1, 2 और 3। पहले तो इसमें देखें आप लोग। अच्छा, ये पहले 2 संख्याओं वाली दिया गया है और तीसरे में 3 संख्याओं का भिन्नों का जोड़ हमें करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई अगर हमें भिन्नों वाली सवाल करना है तो सबसे पहले हमें भिन्नों को पहचानते आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये देखें हम भिन्नों को कैसे पहचानेंगे? ये इनके हरों को देखकर। ऊपर वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्याओं को हर बोलते हैं। तो हम कहाँ देख के पहचानते हैं? हर में। दिए गए सवाल के नीचे जो संख्या दिया रहता है उसको देख के हम पहचानते हैं कि कौन सा सवाल समभिन्न है कि विषम भिन्न है ना? ताकि हमको सवाल हल करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले चलो पहचानते हैं अपन समभिन्न है कि विषम भिन्न है। ठीक है, इस देखो 5/3, 4/3। अब देखिए इनकी हर समान है कि विषम है? समान है। तो ये समभिन्न हो गया। समान है तो समभिन्न। अब ये वाली सवाल को देखो, 6/7, 3/5। इनके संख्याओं को देखो, समान है कि विषम है? तो विषम भिन्न कहलाएगा। समान है तो समभिन्न, विषम है तो विषम भिन्न। अब हमें सवाल करने में आसानी होगी। तीसरा सवाल भी देख लीजिए, देख रहे हो? इनके बटे में एक जैसी संख्या है कि अलग अलग है? तो ये कौन सा भिन्न? विषम भिन्न। ठीक है, इनको और नाम से जानते हैं, सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न। जिसका हर समान हो सजातीय भिन्न और जिसका अलग अलग हो विजातीय भिन्न। अब देखो क्या करते हैं, जिसका हर समान हो वो बहुत ही सरल है। ठीक है, क्या करते हैं इसको? अगर दोनों के बटे में 3 है तो ये पूरे के बटे में क्या आता है? 3 नहीं आता है ना? और क्या कर देते हैं, इसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। 5 में हमें कितना जोड़ना है? 4। 5 में 4 जोड़ने में कितना आएगा? 9। ये इसका आंसर है। कई लोगों को इसको देखने में क्या लग जाएगा? अटपटा सा लगेगा, अरे सर कितना कठिन है ये सवाल। पर वास्तव में देखो तो ये कोई कठिन है क्या? नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सवाल को पहचानेंगे, समभिन्न है कि विषम भिन्न। अब हम कहाँ देख के पहचानेंगे? हर में। दोनों संख्या कहते हैं समान है, मतलब समभिन्न है। तो क्या करेंगे, ये 3 दोनों के बट्टे में 3 है तो समान है, तो उसका पूरे के बट्टे में, इन दोनों के बट्टे में क्या आएगा? 3 ही आएगा। और ऊपर संख्या को जोड़ दिए। सरल है कि कठिन है? गुड। अब अगली संख्या को देखो, 6/7, 3/5। क्या इनकी संख्या समान है? नहीं है। जब संख्या समान नहीं होता है तो क्या करते हैं अपन? इसको हल करने के लिए हमें लघुत्तम निकालने की जरूरत पड़ती है। तो चलो अपन जल्दी से लघुत्तम निकाल लेते हैं। किसके निकालना है? हर वाली संख्याओं का निकालते हैं। हर मतलब नीचे में जो संख्या रहती है उनका निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 7। अगला क्या है? 5 है ना? अब मैंने जब निकालने के लिए बताया हूं पहले कि हमें पीछे की संख्या को देखना है ना? ये सम है कि विषम है? सम है कि विषम? सम विषम जानते हैं ना? है ना? जो 2 से भाग कट जाए यानी कि चला जाए, 2 के पहाड़े में जो आ जाए, तो 2 के पहाड़े में 2 तो आता है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। इस तरह जो 2 के पहाड़े में आ जाए वो सम कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे, है ना? 100 तक भी चला जाएगा। वैसे संख्या तो अनंत है ना? तो सम सबसे छोटी संख्या। तो अगर विषम की बात किया जाए तो विषम किसको बोलेंगे? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इस तरह ये भी कुछ क्या है? विषम संख्याएं। तो आपको अच्छा हाँ, इनमें से सबसे छोटी विषम संख्या
तो मैं ये कह रहा हूं कि जब लघुत्तम निकालोगे तो पीछे तरफ की विषम संख्या देखना कि क्या है ना, विषम संख्या है या सम संख्या है, ठीक है, तब हमें पता चल जाएगा। तो पीछे देखिए कितना है सामान्य विषम, तो हम 2 से निकालेंगे 3 से निकालें, 3 से। तो 3 के पहाड़ा में 7 आता है, 5 आता है, तो छोड़ो इसको। अब उसके बाद अब विषम में क्या था, 5 था ना, हाँ 5 से निकालो, 5 के पहाड़े में 7 आता है, तो इसको जैसा तैसा कर दो, पर 5 तो आता है ना, हाँ। अब 5 के पहाड़ा में कितनी बार 5 आता है, 5 एकम 5। फिर अगली देखो, अगली संख्या क्या है, 7। 7 से छोटी संख्या देखो विषम संख्या 3, 5, 3 और 5 है ना, तो 3 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं। 5 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं। तो हम डायरेक्ट किससे करते हैं, 7 से। 7 एकम 7, ये तो पहले से 1 था, तो इसको गुणनखंड क्या निकला, 5 गुणित 7, ठीक है, बराबर 5 के पहाड़ा 7 बार, सॉरी 7 के पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 7 बना 35। इन दोनों का गुणन कितना आया, 35। तो हम लघुत्तम वाली संख्या मिल गई, नहीं मिल गई, कितना मिला हमें, 35 मिला। अब ये 35 कहाँ लिखेंगे जानते हो, ये पूरे के बटे में, 6 और 3 के बटे में, ठीक है, 6 और 3 के बटे में कितना आएगा, हाँ ये पूरे के बटे में कितना आएगा, 35, ठीक है। अब आगे का सवाल हम हल करेंगे। अब क्या करें, 7 दिया है, 7 दिया है, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में कट रहा है। उससे पहले क्या करो, हम 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, इससे पहले कि इस 6 को यहाँ उतार लिए, गुणा का चिन्ह लगा लो, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा पढ़ोगे तो जो जितने बार पढ़ोगे 6 से क्या कर दो ना, उसका गुणा, ठीक है। 7 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पना 35। कितने बार पढ़े हमने, 5 बार, यहाँ लिख दो 5। धन है तो इसके बाद किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इससे पहले ये 3 है, इसके ऊपर क्या है, 3 है, 3 को लिख दिए। अब क्या करो, 5 का पहाड़ा पढ़ो, जितने बार में 35 आएगा उसको यहाँ गुणा कर देना, ठीक है। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 छम 25, 5 छिपका 5 सत्ते 35। कितने बार में आया 35, तो गुणा 7, ठीक है। अगला हल करते हैं, धन से इस तरफ वाला एक पक्ष, धन से दूसरी तरफ का दूसरा पक्ष, ठीक है। तो इससे गुणा करो, इससे 5 गुणित 6, मतलब इनका पहाड़ा पढ़ना है, तो 6 पंचे 30 या 5 छिक्का 30। धन है तो धन, और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दो, 7 तिया 21, बट पूरी के बट्टे में 35। फिर हल करो, किसको जोड़ना है, 30 को और 21 को। आपको आसानी से जोड़ते नहीं बनता, तो ऐसा कर लो, 30 और ये 21 है ना, 1 3 और 2 5, कितना आ गया 51। तो इनको जोड़ने में कितना आया, 51 बटे में कितना, 35। ये इसका क्या आया आंसर। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। इस प्रकार की वीडियो नन्हे मुन्ने बालकों के लिए, पढ़ाई के लिए है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मां नर्मदा ज्ञान ज्योति स्कूल से हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।